हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 168। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें कुछ खास बातें भी जाननी हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज है 12 फरवरी 2021 और आज के दिन हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि क्लास KG से 2 तक की वर्कशीट हमारे नए चैनल एडुबिला पॉइंट KG to 5 पर अपलोड हो रही है। आप चैनल लिस्ट में जाकर वो सारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम लोग खेत और बाड़ को नापना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा। बाड़ का मतलब होता है खेतों के बाहर घेरवानी करना, खेत को घेरना, इसको बाड़ बोलते हैं, जिससे जानवर उनकी फसल खराब ना कर सकें। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। देखिए, यहाँ खेतों के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। यह बिल्कुल आयताकार है और यह चौकोर है। तो इस खेत की लंबाई 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 6 और यह भी 6 मीटर है। और यह खेत का एक साइड 8 मीटर, दूसरा साइड 10 मीटर, ये 7 मीटर और 7 मीटर है। जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाले बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत की बाहरी सीमा पर लगती है। जैसे यहाँ पर आप इस खेत के बारे में देख लीजिए कि 10 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 6 मीटर 32 मीटर हुआ। और अब इस खेत के बारे में देखिए, 8 7 15 10 25 और 7 32 मीटर। दोनों खेतों के बाहरी सीमा की लंबाई बराबर है। अगले दिन राजू खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। आइए राजू की सबसे कम लंबाई की सीमा वाले खेत का पता लगाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए हमें सारे खेतों की माप करनी होगी। तो देखिए, ये 9 मीटर है और ये 25 मीटर है, सॉरी 16 मीटर और 9 मीटर। तो ये हो गया 25 मीटर और ये भी 25 मीटर है। तो इस खेत के चारों ओर की लंबाई हो गई 50 मीटर। अब यहाँ जोड़िए, ये तो कुछ छोटा है। हाँ, इधर से जोड़िए 10 मीटर और 2 2 4 14 मीटर और 10 मीटर 24 मीटर और 4 28 मीटर और 10 38 मीटर। 38 4 42 मीटर और 42 10 52 और 4 56 मीटर। इस खेत की कुल लंबाई हो गई चारों ओर की 56 मीटर। 56 मीटर। और अब इस खेत को देखते हैं। ये है 8 मीटर और 8 मीटर, 16 मीटर और 13 मीटर और 13 मीटर 26 मीटर। तो इस खेत की लंबाई हो गई 26 और 8 34 और 8 42 मीटर। फिर इस खेत को देख लीजिए, 10 10 20 10 30 10 40 10 50।
तो राजू ने क्या सोचा था कि उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। तो किसके सीमा की लंबाई सबसे कम है? 3 नंबर वाले खेत के सीमा की लंबाई सबसे कम है। तो खेत नंबर 3 की सीमा की लंबाई सबसे कम है, इसलिए राजू खेत नंबर 3 की सीमा पर घूमेगा। अब इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 152-53 भी कीजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। उन्हें उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताएं जिनसे भोजन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे होंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ भी सकते हैं। आप वर्कशीट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।